तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो इडियम्स का है। अगर आप पहली बार इस सेशन में हो तो इससे पहले 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं इडियम्स के। प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहाँ से एक एक वीडियो आराम से देखते जाओ। हर 25 से 30 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 35 से 40 से 50 इडियम्स मिलेंगे, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी जगह पे 20 से 25 मिनट के सेशन में आपको कोई 35 से 40 इडियम नहीं कराएगा, ठीक है। बट मेरा टारगेट है कि मैं आपको 4000 5000 ईडीएम्स करा ले जाऊं। लिखे तो ये 2500 है, बट टारगेट है 4000 से 5000 ईडीएम्स कराने का। तो अभी सीजीएल मेंस के लिए मैं लगातार लेकर चल रहा हूँ। पहले एमबी बुक कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको एसपी बख्शी, फिर केडी कैंपस या जितनी भी और किताबें होंगी उन सभी किताबों से धीरे धीरे करते हुए जो नए ईडीएम्स होंगे वो सभी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे दोस्त, तो एक काम जरूर ध्यान रखना कि आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। अगर आप मुझसे मेल पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, पहला है ब्रेक अ लेंस विथ। लेंस का मतलब होता है चीरा लगाना। चीरा लगाने का मतलब क्या है? मान लो आपके कहीं पैर में ही घाव लग गया, फिर उसमें पस भर गया, तो उसको जो चीरा लगाते हो दैट इज कॉल्ड लेंस करना, है ना, चीरा लगाना। ब्रेक अ लेंस विथ का मतलब होता है किसी के साथ कंपटीशन में आना, किसी के साथ फाइट करना। टू ब्रेक अ लेंस विथ का मतलब हो गया किसी के साथ लड़ाई करना, कंपटीशन में आना। समझ में आ गया? अगला देखो, ब्रेक प्रीसियंस हेड। एक्चुअली में जो प्रीसियन भाई हैं, ये कौन है? ये बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। अब आप उनका सर फोड़ रहे हो, इसका मतलब आप ग्रामर के जो रूल्स हैं, है ना, आप उनका सही यूज नहीं कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ब्रेक प्रीसियंस हेड। समझ में आ गया ब्रेक प्रीसियंस हेड का मतलब? अगला है बर्स्ट वंस बबल। बर्स्ट वंस बबल का मतलब होता है, मान लो आपने आपने सुना होगा बिल्ड कैसल इन द एयर, है ना, हवाई किले बनाना। तो जब आप इस तरह के किले बनाते हो तो एक तरह के आप अपने बबल बना लेते हो अपने दिमाग में, है ना। आप अपने दिमाग में एक बबल बना लेते हो कि मेरे पास ये घर होगा, मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास ये भी होगा और मेरे पास ये भी होगा। किसी ने आया और वो बबल क्या कर दिया? बर्स्ट कर दिया। बर्स्ट मतलब फोड़ दिया, है ना। बर्स्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। तो बर्स्ट योर बबल या बर्स्ट समबडीज बबल या बर्स्ट वंस बबल का मतलब हो गया किसी के इल्यूजन को शैटर कर देना, ध्वस्त कर देना। किसी के मतलब जो थॉट्स हैं, इमेजिनरी थॉट्स जो बना रखे हैं, उसने काल्पनिक विचार बना रखे हैं, उन सभी चीजों को खत्म करना। दैट इज कॉल्ड बर्स्ट वंस बबल। अगला है बाई अ लेमन। देखो, लेमन का मतलब नींबू होता है, बाकी लेमन का एक मतलब ये होता है बेकार, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल बेकार, वर्थलेस। तो बाई अ लेमन, बाई अ लेमन कोई बेकार चीज खरीद लेना। कोई मार्केट से कुछ खरीद कर ले आए, कोई गाड़ी खरीद के ले आए, बेकार निकल गई, तो यू बाई अ लेमन या यू बॉट अ लेमन। समझ में आ गया? तो बाई अ लेमन का मतलब हो गया कोई खराब चीज खरीद लेना, क्योंकि लेमन का एक मतलब वर्थलेस भी होता है, किसी बेकार आदमी को भी आप बोल सकते हो लेमन। अगला है बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाई फेयर मीन्स और फाउल का मतलब होता है किसी भी तरीके से, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो फाउल हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। समझ में आ गया? तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से मुझे पैसे ला के दोगे, आई डोंट नो, बट यू हैव टू मेक दिस बाय फेयर मीन्स और फाउल, चाहे किसी भी तरीके से आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगला है बाय द सीट ऑफ वन पैंट्स। बाय द सीट ऑफ वन पैंट्स का मतलब होता है, बिल्कुल नया आइडिया में, काफी लोगों को ये नहीं पता होगा। तो बाय द सीट ऑफ वन पेंट्स का मतलब होता है जब आप किसी बिना डायरेक्शन के किसी प्लान के होते हो, है ना। अगर कुछ सोचते हो तो फिर अपने विचारों पे, कोई भी काम कर रहे हो अपने जजमेंट पे, है ना, आप अपना डिसीजन ले रहे हो, बाकी आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ना तो आप किसी की हेल्प ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। समझ में आ गया? बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स का मतलब हो गया यू हैव नो डायरेक्शन, यू हैव नो प्लान, एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। मतलब आप अपने से कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो अपने जजमेंट से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड बाय द सीट ऑफ योर पैंट। लाइफ लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। कैसे लाइक अ नाइफ थ्रू बटर का मतलब हो गया बहुत ही आसानी से मैं ये काम कर सकता हूँ। लाइक अ नाइफ थ्रू बटर मतलब बहुत ही आसानी से मैं गाड़ी 100 की स्पीड में भगा सकता हूँ। लाइक अ नाइफ थ्रू बटर मतलब बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से। तो समझ में आ गया लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। मैं उस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, मतलब बहुत ही इजीली मैं वहां पर पहुंच सकता हूँ। बी द कैट्स विस्कर। देखो, विस्कर का मतलब होता है, विस्कर का मतलब होता है मूछ, है ना। या फिर आप और भी कह सकते हो, जो चूहे होते हैं या फिर बिल्ली होती हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, दैट इज कॉल्ड बाय द विस्कर, सॉरी विस्कर। तो बाय द कैट्स विस्कर का मतलब होता है बी द बेस्ट पर्सन, बी द बेस्ट थिंग, दैट इज कॉल्ड बी द कैट्स विस्कर। सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन चीज होना। अगला है थ्रो द बुक एट समबडी। थ्रो द बुक एट समबडी का मतलब होता है किसी के ऊपर किताब फेंकना,
है ना, ऐसे तो मीनिंग नहीं होगा, बट ये इडियम है। तो थ्रो द बुक एट समबडी का मतलब यू आर पनिशिंग हिम या समबडी या देम, जो भी है, तो आप उन्हें पनिश कर रहे हो, है ना, उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड यू आर पनिशिंग देम, दैट्स मीन यू आर थ्रोइंग अ बुक एट देम। समझ में आ गया? चलो एक बार फिर से देख लो। ब्रेक अ लेंस विथ का मतलब होता है किसी से कंपटीशन करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कंपटीशन में आना। ब्रेक प्रीसियंस हेड का मतलब होता है ग्रामर का गलत यूज करना। बर्स्ट वंस बबल किसी के थॉट्स, किसी के इमेजिनरी थॉट्स को ध्वस्त करना, शैटर करना। बाई अ लेमन बेकार चीज खरीद लेना। बाई फेयर मीन्स और फाउल, आई डोंट नो हाउ कैन यू अरेंज दिस, है ना, यू हैव टू मेक दिस बाई फेयर मीन्स और फाउल, तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स का मतलब होता है अपने एक्सपीरियंस के बल पर, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बट अपने एक्सपीरियंस के बल पर आप कोई काम कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स। Like a knife through butter, sir, I can learn all these idioms, I can learn all these idioms like a knife through butter। समझ आ गया? Be the cat's whisker and I want to be the cat's whisker, मतलब I want to be the best person, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति होना चाहता हूँ idioms के मामले में, मैं सारे idioms याद करना चाहता हूँ। Throw the book at somebody, और अगर ऐसा नहीं होता है, sir you can throw the book at me, you can throw the book at me, it means you can punish me, आप मुझे punish कर सकते हो। आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखो, ये रहे वो सारे इडियम की ब्रेक अ लेंस विथ, टू एंगेज इन अ कंपटीशन, ब्रेक प्रीसियंस हेड, टू फेल टू यूज करेक्ट ग्रामर, बर्स्ट वंस बबल, शैटर समबडीज इल्यूजन, बाय अ लेमन, टू बाय समथिंग विच इज वर्थलेस, बाय फेयर मीन्स और फाउल, यूजिंग एनी मेथड यू कैन, by the seat of your pant without clear plan or directions, only using your experience, like a knife through butter, quickly, easily, be the cat's whisker, to be the best thing, person or idea, throw the book at somebody, to punish somebody as severely as possible। आई होप कि आपको ये सारे इडियम्स याद हो गए होंगे। अगर आपको चेक करना है तो वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे एक बार अपने आप को चेक कर लो। समझ में आ गया? आगे देखो, चलो। बाई हुक और बाई क्रुक, देखो क्रुक का मतलब होता है क्रिमिनल, कोई दुष्ट व्यक्ति है तो आप उसको क्रुक बोलोगे, और हुक जिस कांटे में आप फंसाकर मछली पकड़ते हो तो वो हुक बोला जाता है। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब हो गया किसी भी तरीके से, जो अभी आपने पढ़ा था ना, पीछे एक इडियम पढ़ा था अभी, है ना, ये बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई फेयर मीन्स और फाउल, तो वही है बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज करोगे, बट आपको करना पड़ेगा बाई हुक और बाई क्रुक। अगला है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। देखो ये जो लीप वर्ड है, लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप एट समथिंग, मौके को पकड़ लेना, ग्रैब करना, लीप एट समथिंग, है ना। और टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताओ। टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, चलो। देखो ये लीफ बोल दिया मैंने, अच्छा ये एक्चुअली में लीफ है, चलो फिर भी आप इस इडियम्स का मतलब बताओ। टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। अच्छा, अ लीप इन द डार्क, एक होता है अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में छलांग। अंधेरे में छलांग का क्या मतलब हुआ? अंधेरे में छलांग का मतलब हो गया कि रिस्क लेना, किसी काम में रिस्क लेना, दैट इज कॉल्ड अ लीप इन द डार्क। तो अब देखो, और बाउंस का मतलब क्या होता है? देर इज नो बाउंस, मतलब देर इज नो लिमिटेशन, मतलब हिज जोक्स नोज नो बाउंस, तो आउट ऑफ बाउंस, तो इसका मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कुछ भी बोल देता है। बाई लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी, है ना, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आगे देखो, बाय द बुक, जैसा किताब में लिखा गया है उसी प्रकार से, मतलब जो रूल और नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसी हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड बाय द बुक। अगला है बाय द सेम टोकन। देखो टोकन क्या होता है? आप कभी खरीदने जाते हो तो आपको एक टोकन मिलता है, तो उसी टाइप का सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड टोकन। तो मान लो आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई काम ए किया, है ना, और आप बी करने जा रहे हो, और कोई आपसे क्वेश्चन कर देता है हाउ कैन यू डू दिस बी, तो आप क्या बोलोगे? जैसे ए किया था ठीक उसी तरह से बी करूंगा। तो जो रीजन आप ए के लिए दिए थे वही रीजन आप कहाँ दे रहे हो? बी के लिए, तो यही हो गया बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है उसी कारण से, जिस रीजन से मैं ये काम कर रहा था उसी रीजन से अब मैं ये काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बाय द सेम टोकन। आगे देखो, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब होता है मुश्किल से कर पाना, बस बड़ी मुश्किल से कर पाना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से अपना काम शुरू करना, क्योंकि आपका एक जो प्लान था वो फेल हो गया, एंड यू वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब वापस से स्टार्ट कर रहे हो, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब हो गया वापस से स्टार्ट करना। बॉल इज इन योर कोर्ट,
देखो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरह के सेशन पसंद करते हो, 10 मिनट में 10 ईडियम वाले या 10 मिनट में 50 ईडियम्स वाले। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है और कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। तो इट इज नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब फैसला अब आपके हाथ में है। अब आप फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। दैट इज कॉल्ड बॉल इज इन योर कोर्ट। बी एन ओपन बुक। सर आप मेरे पिताजी के बारे में क्या बात करेंगे, मतलब इतने खुली किताब है कि उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। ही इज एन ओपन बुक, समझ आ गया। तो बी एन ओपन बुक का मतलब हो गया खुली किताब होना, जिसके बारे में सभी को सब कुछ पता हो। बीट अ डेड हॉर्स, बीट की जगह पे कई बार आपको मिलेगा फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब चाबुक बरसाना। मरे हुए घोड़े को आप चाबुक बरसाओगे तो वो व्यर्थ का प्रयास होता है, यानी कि वाइल्ड गूस चेज होता है। क्या होता है? वाइल्ड गूस चेज, यानी कि निरर्थक प्रयास। बीट द एयर, और एकदम सेम वही यहाँ पे भी हो जाएगा। आप हवा को बीट नहीं कर सकते, कांट बीट द एयर। तो इफ यू आर गोइंग टू बीट द एयर, इट मीन्स यू आर डूइंग फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स। तो आप फ्यूटाइल प्रयास कर रहे हो उस समय। फ्यूटाइल प्रयास मतलब व्यर्थ का प्रयास। तो जैसे बीट अ डेड हॉर्स है ना, उसी सेंस में हो जाएगा बीट द एयर, व्यर्थ का प्रयास। बेड ऑफ रोजेज, आराम की जॉब, आराम की पोस्ट, आराम की जिंदगी, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हो, दैट इज कॉल्ड बेड ऑफ रोजेज। द पोजीशन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अगर प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, अगर आपको ये लग रहा है बड़ा एक कंफर्टेबल पोजीशन है, तो आपका ये रॉन्ग इल्यूजन है, गलत इल्यूजन है ना। अगला देखो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है दोनों हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू का मतलब आप हर तरफ से विन विन सिचुएशन में हो। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि अगर मैं वहां जाऊं पढ़ने के लिए, शहर में जाऊं पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए दो अच्छी चीजें होंगी। एक तो मैं शहर देख लूंगा, और दूसरा मैं पढ़ाई करके, शहर में पढ़ाई करके वहां के तौर तरीके भी सीख जाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। समझ में आ गया? दोनों हाथ में लड्डू, जहां पे आप हर सिचुएशन में आपका फायदा हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगला है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। टू बी द बेस्ट, टू बी द बेस्ट। मान लो मैंने ये मोबाइल जो अभी यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब ये इतनी अच्छी चीज है जितनी अच्छी कोई और चीज नहीं है। दैट इज कॉल्ड बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। आपके पास कोई साइकिल है, आपके पास कोई मशीन है, आपके पास कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज है, तो आप उसके लिए बोला करो इट इज द बेस्ट थिंग या फिर ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। क्लियर हो गया? आगे देखो, बिटवीन सीला एंड कैरिबिस। बिटवीन सीला एंड कैरिबिस का मतलब होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मतलब होता है एक्चुअली में ये सीला जो है ना, ये मॉन्स्टर थी, एक बहुत बड़ी राक्षसनी थी, और ये कैरिबिस एक प्रकार का वर्पुल था, पानी का भंवर। तो जब भी कोई नाविक उधर से निकलता था, उसको इन्हीं दो के बीच से निकलना पड़ता था, और ये मॉन्स्टर जो थी ये उसको खा जाती थी। तो यहीं से बन गया, एक तरफ खाई और एक तरफ राक्षस, एक तरफ डेथ। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिल्कुल वही है, बिटवीन द सीला एंड कैरिबिस। आगे है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है शैतान, शैतान का सूचक, जो शैतान हो, अशुभ का संकेत देता हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक ऑक्स। एक बार फिर से सारा देख लो। मुझे नहीं पता आप ये सारे इडियम्स कैसे याद करोगे, बट आपको याद करना है बाई हुक और बाई क्रुक। आपको मेरा सेशन देखना है, आपको मेरा वीडियो शेयर करना है, बाई हुक और बाई क्रुक। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी इडियम्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। आप एक दिन में, 2 दिन में 40-40 इडियम रिवीजन कर लो, 40 इडियम्स आपको तैयार हो जाएंगे बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई द बुक, जैसा नियमों में कहा गया है, जैसा किताबों में कहा गया है, जैसा रूल्स और कायदे कानून बताए गए हैं, दैट इज कॉल्ड बाई द बुक। सर आप किस वजह से इस बच्चे को 5 मार्क्स दे रहे हो? देखो, जिस वजह से मैंने उसे दिया था, बाय द सेम टोकन आई एम गोइंग टू गिव हिम 5 मार्क्स। मैं इसको भी 5 मार्क्स देने जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से उसको मैंने दिया था, उसी तरीके से इसको भी 5 मार्क्स दे रहा हूँ, बाय द सेम टोकन। बाय द स्किन ऑफ योर टिथ, बड़ी मुश्किल से किसी काम को कर पाना। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, वापस प्लान ए पर आना, क्योंकि आपका प्लान ए फेल हो गया था, तो वापस उसी प्लान पे आ जाना। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके हाथ में है फैसला, आप फैसला लो, दैट इज कॉल्ड बॉल इज इन योर कोर्ट। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना, जिसके बारे में सभी लोग जानते हो। बीट अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, चाबुक बरसाना मरे हुए घोड़े पर, कोई मतलब नहीं है उसका। बीट द एयर, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, वो भी वही है। बेड ऑफ रोजेज, आरामदायक। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथ में लड्डू। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, कोई भी सबसे अच्छी चीज है, सबसे बेस्ट पर्सन है, सबसे बेस्ट कोई भी है तो उसके लिए बोल सकते हो। बिटवीन सीला एंड कैरिबिस,
तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, और ब्लैक ऑक्स शैतान। अब मुझे लगता है कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे, फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके सारा देख सकते हो कि क्या आपको ये सारी चीज़ें याद हो पाएंगी कि नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार केवल इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो 30 से 35 ईडियम है, बट ये 35 ईडियम्स आपको भूलेंगे नहीं। आ जाओ, अगला है बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाना, किसी काम को करने में एकदम बेढंगा हो जाना, बहुत ही केयरलेस तरीके से कहीं पे होना, दैट इज कॉल्ड बुल इन अ चाइना शॉप। से मान लो कहीं पे बहुत ही केयर की जरूरत है, मान लो आप किसी जगह पे जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, और वहां पे जरूरत है कि आप बड़े सभ्य तरीके से रहो, बट आप वहां पे एक तो बहुत ही जोरदार ढंग की एंट्री कर रहे हो, है ना, जैसे ही वहां एंट्री किए 2-4 कप गिरा दिए, फिर वहां पहुंचे खाना गिरा दिए, तो दैट इज कॉल, उस समय पे आपको बोला जाएगा यू आर अ बुल इन अ चाइना शॉप। समझ में आ गया? तो जहाँ पे केयर की जरूरत है वहां पे आप केयरफुल नहीं हो, केयरलेस हो जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड बुल इन अ चाइना शॉप। बर्न द बोट। बर्न द बोट का मतलब होता है अपने रास्ते बंद करना। कई बार बर्न द ब्रिजेस आ जाता है, बर्न योर बोट या बर्न योर ब्रिजेस। तो बर्न द बोट या बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है अपने रास्ते बंद कर लेना। अपने रास्ते बंद करना, एक ऐसी सिचुएशन में आना जहां से आप वापस नहीं आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड बर्न योर बोट। मतलब बीच रास्ते में जाकर अपनी नाव जला देना, अपने ब्रिज तोड़ देना, तो वापस आने के रास्ते बंद करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है देर रात तक जगना और फिर सुबह जल्दी उठना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे काम होने की वजह से देर रात तक जगना और सुबह जल्दी उठना, दैट इज कॉल्ड बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। कड़ी मेहनत करना, पढ़ाई में स्पेशली होता है, बहुत मेहनत करना, देर रात तक जग कर पढ़ना, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। समझ में आ गया? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब देर रात तक जग कर पढ़ाई करना, मेहनत करना। बर्निंग प्रॉब्लम, ये जो बर्निंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, बर्न वर्ड से बना हुआ है। बर्निंग डिजायर है आपकी, तो एक बहुत ही एक्सट्रीम डिजायर, मतलब आपको करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर, है ना। मेरी बर्निंग डिजायर है कि मैं लोगों को 4,000 5,000 इडियम्स दे दूं, लोगों के नाम पे हो कि अगर इडियम्स मैंने कहीं से पढ़ा है तो डीन सर से पढ़ा है, तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर, माई बर्निंग डिजायर है। बर्निंग प्रॉब्लम, एक ज्वलंत मुद्दा, एक ज्वलंत समस्या, एक ज्वलंत इश्यू, तो वो बोला जाएगा बर्निंग प्रॉब्लम या बर्निंग इश्यू, जिसको तुरंत का तुरंत सुलझाना है, उस पर तुरंत काम करना है, उस पर तुरंत विचार करना है, उस पर तुरंत डिस्कशन करना है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग प्रॉब्लम। बेरी द हैचेट। बेरी द हैचेट का मतलब होता है शत्रुता भुलाना। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और बेरी मतलब होता है दफनाना, तो बेरी द हैचेट का मतलब हो जाएगा शत्रुता भुलाना, है ना, उसको दफना देना, दोस्ती कर लेना। आगे देखो, बट ऑफ ए जोक, मजाक का विषय। ये जो बट वर्ड है ना, सिगरेट का पीछे वाला हिस्सा उसको भी बोलते हैं बट, बंदूक के पीछे वाले हिस्से को भी बट बोलते हैं। तो बटिन, बटिन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बट ऑफ ए जोक का मतलब होता है मजाक का विषय। बटर फिंगर्स, अच्छा इसको ऐसे स्पेस देकर नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली में ये नाउन है, लेकिन कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ, जैसे अभी बर्निंग एडजेक्टिव है, बर्निंग प्रॉब्लम कोई इडियम नहीं है, बर्निंग एडजेक्टिव है, और इससे बनने वाला एक समझ लो एक तरह का एक फ्रेज है, ये कोलोकेशन है, बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग इश्यू, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। उसी तरह से बटर फिंगर्स नाउन है। बटर फिंगर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो चीजों को गिराता हो, है ना, किसी भी चीज को अपने हाथ से गिरा दे, बर्निंग बटर फिंगर्स। कई बार क्रिकेट में ये वर्ड यूज होता है, बॉल अगर कोई फील्डर बार बार बॉल जो है कैच नहीं कर पा रहा है, छूट जा रहा है उसके हाथ से, तो वहां पे बोला जाता है बटर फिंगर्स। समझ में आ गया? आगे देखो, बटन योर लिप्स। लिप पर बटन लगाना, बातचीत करना बंद करना, बहुत ज्यादा ना बोलना। बाई अ विस्कर, बाई अ स्मॉल अमाउंट, ये वही विस्कर है जो अभी पीछे पढ़ा था, ये वही विस्कर है जो अभी पीछे पढ़ा था, तो बाई अ विस्कर, बाई अ स्मॉल अमाउंट। समझ में आ गया ना? अगला है बाई ऑल अकाउंट। देखो बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है जैसा लोगों ने बताया है, जैसे मान लो मैं ताजमहल देखने तो नहीं गया, बट बाई ऑल अकाउंट्स मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी जगह है ना, और ताजमहल बहुत खूबसूरत है। कैसा? तो बाई ऑल अकाउंट। बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब जैसा लोगों ने कहा है, बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है लोगों के द्वारा कहा गया वो सब कुछ, दैट इज कॉल्ड बाई ऑल अकाउंट्स। एक्चुअली में जो अकाउंट का मतलब होता है ना, एक सेंस में डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसका अकाउंट दो तो उसका उसको डिस्क्राइब करो, उसको डिटेल दो, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। बाई एंड बाई मतलब क्रमशः, है ना, सून, इवेंचुअली, दैट इज कॉल्ड बाई एंड बाई। बाई एंड बाई ही वेंट देयर, तो थोड़ी देर बाद वो वहां चला गया, है ना, आफ्टर सम टाइम, तो बाई एंड बाई, ये भी एक फ्रेज है, बाई एंड बाई। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है ऑन द होल, बाई एंड लार्ज। जैसे मान लो मैं कहूँ कि इस समय जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ इस समय, मान लो मेरी जॉब छूट गई, अब मुझे क्या है कि मुझे वीडियो बनाने होते हैं,
अगर देखा जाए तो कुछ है तो नहीं, बट ऑन द होल मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ इसको। तो बाई एंड लार्ज आई इंजॉय इट अलॉट, है ना, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलर तरीके से, कोई भी काम अगर इरेगुलर तरीके से हो रहा है, मतलब रुक रुक के हो रहा है, छिटपुट तरीके से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई हर्ट, बिल्कुल रट लेना, दैट इज कॉल्ड बाई हर्ट। मेरे बच्चे ने अल्फ़ाबेट रट लिया है, तो बाई हर्ट, उसने बिल्कुल याद कर लिया उसको रट कर। एक बार फिर से देखो, बुल इन अ चाइना शॉप, एक जगह पे ऑकवर्ड हो जाना, बहुत ही केयरलेस हो जाना, केयर मतलब जहाँ पे आपको केयर की जरूरत है, बहुत ही सावधानी पूर्वक कहीं होने की जरूरत है, बट वहाँ पे बहुत ही आप उधम मचा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है। ए रेड रैग टू अ बुल का मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ, ए रेड रैग टू अ बुल। समझ में आ गया? आगे देखो, बर्न द बोट, अपने रास्ते बंद करना। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, देर रात तक जगकर मेहनत करना और फिर सुबह जल्दी उठना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना पढ़ाई में। बर्निंग प्रॉब्लम, एक ऐसा मुद्दा है, बर्निंग इश्यू, एक ऐसा इश्यू, एक ऐसी समस्या जिस पे तुरंत काम करना जरूरी है। बेरी द हैचेट, शत्रुता बुलाना। बट ऑफ ए जोक, मजाक का विषय। बटर फिंगर्स, एक व्यक्ति जो चीजों को गिरा देता हो। बटन योर लिप्स, तो चुप रहना, न बोलना। बाई अ विस्कर, बहुत ही कम अमाउंट से, बहुत ही कम, जैसे 2 रन से जीते तो बाई अ विस्कर। समझ में आ गया? बाई ऑल अकाउंट्स, जैसा लोगों ने कहा है। बाई एंड बाई, थोड़ी देर बाद। बाई एंड लार्ज, ऑन द होल, सब कुछ कंसीडर करते हुए। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर। बाई हर्ट, रट लेना। देख लो एक बार, बुल इन चाइना शॉप, बहुत ही क्लमजी व्यक्ति होना। बर्न द बोट, टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, पुरानी स्थिति में आने से रोके। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, गोइंग टू बेड लेट एंड गेटिंग अप अर्ली बिकॉज ऑफ योर वर्क। बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू स्टडी एंड वर्क अंटिल लेट एट नाइट। बर्निंग प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट प्रॉब्लम। बेरी द हैचेट, फ्रेंड्स बन जाना। बट ऑफ ए जोक, मजाक का विषय होना। बटर फिंगर्स, एक व्यक्ति जो ड्रॉप करता हो चीजों को। बटन योर लिप्स, कुछ भी नहीं बोलना। बाई अ विस्कर, बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट। बाई ऑल अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर पीपल से। बाई एंड बाई, आफ्टर ए सम टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। Eventually, by and large, when everything about a situation is considered. By fits and start, irregular. By heart, using only your memory. तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको याद हो गए होंगे। जिन लोगों को ये सारे इडियम्स आ रहे होंगे तो उनका रिवीजन हो चुका होगा, उनको अभी ये इडियम्स नहीं भूलेंगे। और जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा या सारे नहीं आ रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सेशन वास्तव में आपको बढ़िया लगा हो, अगर ये जेन्युइन लगा हो, ये वीडियो सही लगा हो, तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताना कि वो इस जगह पे आए, इस चीज़ को देखें। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।